हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उनका लाइसेंस है वो आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो 800 करोड़ रुपीज़ की जो डिपॉजिट्स थी तो वो स्टॉक हो गई है, राइट। वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसी बात है वो सोर्सेज से पता चली हुई है, राइट। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो 800 करोड़ रुपीज़ की जो डिपॉजिट है वो स्टॉक हो गई है, राइट। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अतुल लिमिटेड की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 30 रुपये पर शेयर है वो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एचपीसीएल की, कि भाई उनकी जो रिफाइनरी थी राजस्थान में तो उसके अंदर फायर इंसिडेंट हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो फायर इंसिडेंट हुआ था तो उसका जो रिस्टोरेशन का जो वर्क है वो 3 से 4 वीक्स में, राइट, ऐसा माना जा रहा है कि भाई कंप्लीट हो जाएगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, फिर हम बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो Q4 के जो रिजल्ट्स आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 1287 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 13.5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 207 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 33.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 4.14 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रेवेन्यू में देख पा रहे होंगे 13.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 33.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। बट हम बात करें 1 ईयर के रिजल्ट की, राइट, कंपनी का जो टोटली एनुअली जो रिजल्ट है उसकी हम बात करें, रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 4661 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे होंगे 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। अब प्रीवियस ईयर के कंपेयर करने जाए, राइट, अब प्रीवियस ईयर से तो देख पा रहे होंगे 1% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 755 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देखें नेट प्रॉफिट में तो देख पा रहे होंगे 36% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है अब प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। यानी कि ओवरऑल हम देखें कंपनी का रिजल्ट्स तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, बट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी का 1 ईयर का रिजल्ट, राइट, पूरे साल का रिजल्ट है वो डिस्कस किया हमने। और ये जो डिस्कस किया वो Q4 का जो रिजल्ट था वो हमने डिस्कस किया, राइट। फिर हम बात करें कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड वो अनाउंस किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 0.80 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर दिया है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंपनी ने अपना जो एनोड मटेरियल प्रोडक्शन का जो प्लांट है तो वो शुरू कर दिया है, राइट। जो प्लांट है उनका वेस्ट बंगाल में तो वो स्टार्ट कर दिया है। तो इससे, राइट, इससे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को अच्छा खासा फायदा होगा, राइट। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है, राइट, फिर बैटरी को बनाने में ये, राइट, यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं तो उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। तो ये अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई कंपनी अपना जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक रख रही है, राइट। आगे ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट, ये वाले सेगमेंट से हम देखें तो। फिर हम बात करें बलरामपुर चीनी मिल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे, राइट, वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। लैक्टो जिस्पम प्रोसेसिंग यूनिट में हम देखें तो, राइट, 160 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें BEML की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो इंडिया की जो, राइट, बुलेट ट्रेन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो डाली हुई है। कहाँ पे डाली हुई है, तो देख पा रहे होंगे बेंगलुरु में। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया की जो बुलेट ट्रेन है वो हम देखें तो इंडिया में ही अब बिल्ड होगी, राइट। वो कहाँ पे बिल्ड होगी, तो बेंगलुरु के BEML का जो प्लांट है, राइट, आदित्य प्लांट है उसके अंदर बिल्ड होगी, राइट, मैन्युफैक्चरिंग होगी, राइट। इंडिया की जो बुलेट ट्रेन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये मेक इन इंडिया के लिए और ओवरऑल हम देखें तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमको बाहर से इम्पोर्ट भी अब नहीं करना पड़ेगा।
फिर हम बात करें साइंट की कि भाई उनके जो Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 1926 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 4.2% की अच्छी खासी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है और 0.9% की राइट प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो 0.9% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि भाई ग्रोथ ही देखने को नहीं मिल पा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। राइट वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 66 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे 67% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें यानी कि प्रीवियस ईयर के राइट क्वार्टर से देखें तो 67% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो 43% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी हम देखें तो कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिली, यानी कि कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू में भी हम देखें तो कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 38.78 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू देखिए राइट, पूरे साल का रिजल्ट देखिए यानी कि ओवरऑल तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल रेवेन्यू देखिए देख पा रहे होंगे 7,268 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। राइट रेवेन्यू में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो 1.25% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में बात करें तो देख पा रहे होंगे 463 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए राइट पिछले साल से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे 28.6% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है उसके अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। और रेवेन्यू में भी हम देखें तो कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और 1 ईयर का रिजल्ट देखें तो उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी के बोर्ड की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने बाय बैक के वो अनाउंसमेंट कर दिया है। देख पा रहे होंगे 720 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के बोर्ड ने बाय बैक के वो अनाउंसमेंट कर दिया है। उसकी प्राइस रेंज की बात करें शेयर की तो देख पा रहे होंगे 1125 रुपीज़ पर शेयर पर ओवरऑल हम देखें तो बाय बैक होगा। राइट तो 64 लाख जो शेयर है वो लोग बाय बैक करेंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अच्छा खासा बाय बैक है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। राइट साइंट की बात करें तो उन्हीं ने ये बाय बैक है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। फिर हम बात करें यूपीएल ब्राज़ील की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है राइट सिनोवा में तो अच्छी खासी बढ़ा दी है। राइट पहले उनकी जो शेयर होल्डिंग थी वो देख पा रहे होंगे 49.79% की थी, अभी उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 55.81% की हो गई है। ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो अच्छी खासी बढ़ाई हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सेबी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई सेबी ने जो वार्निंग है राइट एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग से वो दिया है, किसको दिया है कि जो मन्नपुरम फाइनेंस है तो भाई उनके जो एमडी है तो उनको नोटिस जारी किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग से वो जारी किया हुआ है। राइट जो मन्नपुरम फाइनेंस के जो एमडी है उनको सेबी ने नोटिस है वो जारी किया हुआ है। राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो वार्निंग्स आती है तो वो दी हुई है राइट मन्नपुरम फाइनेंस के एमडी को। उसका रीज़न क्या है तो उसका रीज़न है कि भाई देख पा रहे होंगे कि भाई जो मन्नपुरम फाइनेंस के जो एमडी थे तो भाई उन्होंने अपने जो शेयर है वो प्लेज किए हुए हैं राइट गिरवी रखे हुए हैं राइट प्लेस किए हुए हैं। तो भाई उन्होंने अपने जो शेयर प्लेस किए हुए हैं उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, यानी कि सेबी को बताया हुआ नहीं है कि भाई उन्होंने कितने शेयर है वो प्लेस किए हुए हैं। राइट अगर सेबी को आप नहीं बताओगे तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई सेबी ने एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग वो दी हुई है मन्नपुरम फाइनेंस के एमडी को कि भाई आपने ये जो डिस्क्लोज है वो क्यों नहीं किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें इन्फोसिस की, भाई उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए राइट तो उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 46,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 13.4% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे राइट 8,501 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 20.8% की अच्छी खासी
तेजी देखने को मिल रही है, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में हम देखें तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पाएंगे 20.96 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। उसके अंदर भी 15% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट्स देखे, रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 13.4% की तेजी देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट में हम देखें तो देख पाएंगे 20.8% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर में भी देख पाएंगे 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी का पूरे इस साल का रेवेन्यू देखिए हम तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 1,78,000 करोड़ रुपये का कंपनी का साल का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी 9.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 29,440 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी 10.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर हम देखिए तो। और कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पाएंगे 25 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। टोटल डिविडेंड है वो हम देखिए पूरे इस साल का कंपनी का तो देख पाएंगे 46 रुपये पर शेयर हो जाता है। वो अच्छा खासा कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है पूरे साल में हम देखें तो, राइट। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के जो Q4 के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे खासे आए हुए हैं। बट AI के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में गिरावटी देखने को मिल रही है, राइट। FY27 का आउटलुक हम देखें तो भाई मैनेजमेंट ने देख पा रहे हैं 1.5% टू 3.5% तक ग्रोथ देखने को मिलेगी रेवेन्यू में, ऐसा मैनेजमेंट का प्रेडिक्शन है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऑपरेटिंग मार्जिन से वो 20 to 22% तक रहेगा, राइट। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें कंपनी की ये वाले क्वार्टर में तो $3.2 बिलियन की रही हुई है। फुल ईयर की बात करें तो $14.9 बिलियन की रही हुई है, राइट। तो कंपनी को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए है, राइट। फिर हम बात करें फोर्टिस हेल्थ केयर की। सो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है जीनोमिक क्लिनिक है वो लॉन्च किया हुआ है, राइट। कि जो जीनोमिक क्लिनिक के रिलेटेड वर्क हो सके, राइट, स्टडी हो सके, बेंगलुरु में ये लॉन्च किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जिनसा टेक्नोलॉजी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने डिविडेंड वो डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। 12.60 रुपये पर शेयर डिविडेंड वो कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की, उनके Q4 के अर्निंग्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 390 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 3.8% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अब प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और 24.5% की ओवरऑल हम देखें तो डिक्लाइन ही देखने को मिल रही है Q-on-Q से हम देखें तो, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो 24.5% की गिरावटी देखने को मिल रही है रेवेन्यू में हम देखें तो, राइट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 66 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया हुआ है, राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट ही किया हुआ था, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए देख पा रहे होंगे कंपनी ने प्रॉफिट ही किया हुआ था। और प्रीवियस क्वार्टर में भी हम देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट ही किया हुआ था। बट ओवरऑल हम देखें तो ये वाले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे भाई ये Q4 के जो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे खासे आए हुए नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अच्छा खासा लॉस किया हुआ है। एनुअल की बात करें कंपनी के 1 ईयर के रिजल्ट्स की तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1 ईयर का रेवेन्यू देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1698 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी 8% की अच्छी खासी डिक्लाइन ही देखने को मिल रही है, राइट। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे 8% की डिक्लाइन ही देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में हम देखें तो। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 404 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 45% की गिरावटी देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावटी देखने को मिल रही है। और Q4 के रिजल्ट्स की हम Q4 के रिजल्ट्स की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावटी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। और ईयरली रिजल्ट की भी बात करें और पूरे 1 ईयर का रिजल्ट देखें कंपनी का तो उसके अंदर भी गिरावटी देखने को मिल रही है। और कंपनी ने डिविडेंड वो डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 40 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड वो डिक्लेयर कर दिया है, राइट। ये वाले साल में हम देखें तो, राइट, उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अभी बाकी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
टोटल एयूएम की बात करें तो देख पा रहे होंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें कंपनी का तो देख पा रहे होंगे 23,42,000 करोड़ रुपीज़ का रहा है। उसके अंदर भी 11% की अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो देख पा रहे होंगे उसके अंदर भी 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो कितना रहा है तो 3.88 लाख करोड़ रुपीज़ का रहा है, राइट। म्यूचुअल फंड में हम देखें एसेट अंडर मैनेजमेंट तो, राइट। एसआईपी के जरिए हम देखें तो कंपनी की जो एसआईपी के जरिए कितना आ रहा है तो देख पा रहे होंगे 39,813 करोड़ रुपीज़ की एसआईपीज आ रही है, राइट। एसेट अंडर मैनेजमेंट हम देखें तो, राइट। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग, राइट एसआईपी के जरिए ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।